Now once again we will discuss about the mode of transfer of heat. In the last class already I have told there are three mode of heat transfer. There are three mode of heat transfer. First of all, convection. Second one is convection, and third is radiation. Now, one by one, we will discuss in details how is heat flow, how is heat transfer from one point to another point, from one object to another object. The first method is conduction. The conduction, conduction. This mode of heat transfer occurs when two objects are in contact, are in physical contact. Conduction is the process of heat transfer without actual movement of the particles of the substance of the object. कंडक्शन हीट ट्रांसफर का एक ऐसा मेथड है जिसमें हॉट इन से कोल्ड इन की तरफ हीट का फ्लो बिना किसी पार्टिकल्स मूवमेंट के होता है. It takes place in the solid object, solid substance. कंडक्शन सॉलिड सब्सटेंस में ही होते हैं, लिक्विड या गैसेस में. दैट मींस इन फ्लूइड इट डज नॉट टेक प्लेस. एयर में, वाटर में कंडक्शन नहीं होता है. तो कंडक्शन जब भी होगा तो कहाँ होगा? सॉलिड सब्सटेंस. एक रड है, अगर उसके वन एंड को हम हीट करते हैं तो ऑटोमेटिक नेचुरली जो है अदर एंड भी धीरे धीरे हीट हो जाता है ड्यू टू कंडक्शन. व्हाट इज द कंडक्शन? द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, the process of heat transfer from hot into cold in of the object without actual movement of particles, without actual movement of particles. The process of heat transfer. The process of heat transfer from hot in to cold in of the object. किसी ऑब्जेक्ट के हॉट इन से कोल्ड इन की हीट का जो ट्रांसफर होता है बिना किसी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के, ऐसे प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं. आप नोट करेंगे it takes place only in solid substance.
तो कैसे होता है? तो बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट। अब हर ऑब्जेक्ट, हर सबस्टांस कंडक्शन शो नहीं करता। सॉलिड में कंडक्शन होता है लेकिन सभी सॉलिड ऑब्जेक्ट में नहीं। Then we should know which type of substance, which type of object conducts heat and which type do not. किस प्रकार का सॉलिड ऑब्जेक्ट कंडक्शन शो करता है, कंडक्टिविटी ऑफ हीट का एबिलिटी रखता है और कौन नहीं, और है तो क्यों? जनरली as we know that metals are good conductors of heat. Good plastics are bad conductor of heat. Then a question is arising in our mind. Why? आपको भी ऐसे मन में सवाल आते होंगे कि मेटल्स कंडक्टर है, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर है। ये तो ठीक है, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड एंड ब्लैक है, लॉग है, लॉग है, प्लास्टिक मटेरियल इज बैड कंडक्टर। तो है क्यों? एक में हीट ट्रांसफर होता है, दूसरे में नहीं, तो रीजन है। If such type of question you have to face, then you can respond due to presence of free electrons, due to presence of free electrons in the object, in the substance, heat can be transferred। जिस सबस्टांस में, जिस ऑब्जेक्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन्स नाम आप लोग सुने होंगे, जो नहीं सुनेंगे तो आपको शॉर्टकट में बताते चलते हैं कि एक सबस्टांस, एक ऑब्जेक्ट या कोई मैटर जो है, उसको आप जब स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते करते एक ऐसा स्टेज आता है जहां से आगे हम उसको और अधिक डिवाइड नहीं कर सकते। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सबस्टांस है वो है मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स जिससे मिलकर बना है वो है एटम्स। तो आप इमेजिन करेंगे कि एटम कितना स्मॉलर पार्टिकल्स है, एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ है। कहने का मतलब और भी स्मॉलर पार्टिकल्स, अब से हम लोग अगर फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाए तो वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। ले जाएंगे, बस इतना आप जान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो स्टेज है इस सृष्टि का, इस नेचर का, जिसके बिना कुछ भी इमेजिन नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। आप अक्सर सुनते होंगे भगवान कहाँ है, कण-कण में भगवान है। नहीं, हर जगह भगवान है। तो साइंस भी उसी चीज को कहता है कि हर जगह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हर जगह इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई जगह नहीं जहां इलेक्ट्रॉन नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति है, कोई एनिमल्स है, कोई बर्ड्स है, कोई प्लांट है, ये बिल्डिंग्स है, बुक है, पेन है, सभी इलेक्ट्रॉन से बने। सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन हर जगह है। एयर में इलेक्ट्रॉन्स है, एयर के बाहर इलेक्ट्रॉन्स है,
सन पे इलेक्ट्रॉन से, मून पे इलेक्ट्रॉन से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वो फंडामेंटल पार्टिकल से जो हर प्रकार के कंडीशंस में, ऑब्जेक्ट्स में प्रेजेंट होता है। तो जिस सबस्टांस में फ्री इलेक्ट्रॉन से, अब होता है कि फ्री मतलब क्या होता है, तो एक सबस्टांस ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन सभी आपस में कनेक्टेड होते हैं, बंधे होते हैं, जिसके कारण वो मूवमेंट नहीं कर पाते, और उसी में से एक आध इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री होते हैं। तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हीट कंडक्शन करते हैं, और जिसमें नहीं होता है वो हीट कंडक्शन नहीं करता है। तो वुड हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, या जनरली जो नॉन मेटल्स है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होने के कारण बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। और मेटल्स में चूंकि जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए ये गुड कंडक्टर। तो कंडक्शन जनरली कुछ कंडीशंस होते हैं कंडक्शन के लिए। Which type of condition, किस प्रकार का कंडीशन होना चाहिए? कंडीशंस फॉर कंडक्शन, कंडक्शन के लिए कुछ कंडीशंस होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, two objects should be in physical contact. कंडक्शन के लिए दो ऑब्जेक्ट को आपस में फिजिकल कांटेक्ट में होना चाहिए। एक रड है जो हॉट है और एक रड है जो कोल्ड है। अब हमें हॉट रड से हीट का ट्रांसफर करना है कोल्ड रड बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। तो हमें क्या करना होगा, दोनों रड को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखना होगा। यानी इस रड से इस रड में अगर हमें ट्रांसफर करना है, ये गर्म है ये ठंडा है, तो दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में, या तो ऐसे या ऐसे, इस तरह से या इस तरह से। तो कंडक्शन मेथड के द्वारा यदि हीट ट्रांसफर करना है तो दोनों ऑब्जेक्ट को फिजिकल कांटेक्ट में, यानी दोनों को आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होना चाहिए, तो हीट का ट्रांसफर होता है। कंडीशंस है, फर्स्ट should be in physical contact, second is temperature of two objects should not be same। दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं होना चाहिए। As we know that the transfer of heat, the flow of heat takes place from the higher temperature to lower temperature। अगर टेम्परेचर इक्वल हो जाए, दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर समान हो, तो हीट का फ्लो बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन या हीट का फ्लो नहीं हो सकता। यानी जब तक टेम्परेचर डिफरेंट नहीं होगा हीट का फ्लो नहीं होगा। दिस इज द सेकंड कंडीशन, टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट बी द सेम नहीं होना चाहिए, दोनों का टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट, there are
कहने का मतलब अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब समान टेम्परेचर। अगर दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर समान है तो वो दोनों इक्विलिब्रियम में, दे आर इन इक्विलिब्रियम बिकॉज देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन देम, क्योंकि उन दोनों के बीच में किसी तरह का फ्लो ऑफ हीट नहीं हो सकता, कोई हीट फ्लो नहीं कर सकता। On the basis of the property of conduction, on the basis of the property of conduction, substances are of two types. Substance को दो भागों में बांटा गया कंडक्शन के आधार पर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स and insulators. Conductors and insulators. ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया कंडक्टर और इंसुलेटर इसके आधार पर, कंडक्शन के आधार पर। जो सबस्टांस हीट कंडक्ट करता है, जिस सबस्टांस से हीट फ्लो करता है, वैसे सबस्टांस को कंडक्टर्स में रखा गया। और जो ऑब्जेक्ट, जो सबस्टांस हीट फ्लो नहीं करता है, जिसमें से हीट पास नहीं करता है, वैसे ऑब्जेक्ट को इंसुलेटर्स कहा गया। Now, first of all, conductors. Those substances, those objects which allow to flow, allow to pass the heat through them. Are called conductors. वैसे सबस्टांस जो अपने में से हीट फ्लो करने देते हैं या जिसमें से हीट फ्लो करता है, वो कंडक्टर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल metals like aluminium, copper, iron, silver. These are conductors of heat. ये सभी जो है हीट के कंडक्टर्स हैं। On the basis of conductivity, the uses are determined of the object. Uses of the objects are determined in our daily life on the basis of conduction. Copper is a good conductor of heat and having high melting point. This property makes the copper suitable for heating appliances. Silver is a good conductor of heat. It corrosion resistant. This property makes it suitable for making jewelry, medical applications, industrial
pipes and fittings. Mercury, the conductivity of mercury makes it useful in the thermometer, in light switches, thermostatic devices. तो जो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन है उसके आधार पर ऑब्जेक्ट्स के जो यूजेस हैं हमारे डेली लाइफ में वो क्या होने चाहिए वो सुनिश्चित हो। सो वी कैन राइट एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर्स। Applications. Applications, that means uses of conductors. First of all, copper. Copper is a good conductor of heat and having a high melting point. This property makes चल रहा है क्लास, तुम सब कर रहा है नाटक। this property makes the copper suitable for making heating appliances. कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण और गुड कंडक्टर होने के कारण इसका यूज जो है हीटिंग एप्लीकेशंस में, हीटिंग अप्लायंसेस में किया जाता है। नेक्स्ट इज सिल्वर। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर Silver is a good conductor and corrosion resistant. This property makes the silver suitable for making jewelry and in medical applications. And in medical applications. तो इस तरह से जो कंडक्शन प्रॉपर्टी है उसके आधार पर मेटल्स के यूजेस हमारे डेली लाइफ में। मरकरी इज आल्सो अ गुड कंडक्टर and low boiling point, that is why it is used in thermometer, it is used in light switches, thermostatic devices। कहने का मतलब जो
प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स है, कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी, कोरोजन रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी, ये उनके यूजेस को सुनिश्चित करता है कि किस प्रकार के फील्ड में किस तरह के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किया जाना चाहिए। नाउ सेकेंड इज इंसुलेटर्स, वैसे सबस्टांस, वैसे ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट अलाउ टू फ्लो द हीट थ्रू देम, जिनसे होकर हीट फ्लो नहीं करता है, आर नोन एज इंसुलेटर्स। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स, wood, wooden furniture, log of wood, तो these are insulators। तो insulators के भी यूज हैं। Insulators are used to cover the electric wires, the switches, plug are made up of insulators. The handle of kitchen utensils are also made up of insulators। हम लोग अक्सर किचन में देखते हैं कि जो कुकर है, कढ़ाई है, उसके हैंडल जो होते हैं वो इंसुलेटर्स के बने होते हैं। अगर वो जो बेकेलाइट का यूज होता है, वो जो हैंडल यूज होता है, अगर वो उसको हटा दिया और कुकर को सीधा मेटलिक हैंडल को पकड़ने की कोशिश करें तो क्या होगा, वो जैसे जैसे हीट उसको मिलता है वेसल को, तो वैसे वैसे उससे अटैच मेटलिक हैंडल भी गर्म हो जाता है। लेकिन जब हम बेकेलाइट का हैंडल यूज करते हैं जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो आसानी से कंफर्टेबली जो है कि हम उसे हैंडल कर पाते हैं, उसको संभाल पाते हैं। तो इंसुलेटर्स के अपने यूजेस हैं। दे आर आल्सो वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। नाउ द अनदर मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन। Convection, the mode of heat transfer or the process of heat transfer in fluids, that means liquid or gas. By the movement of particles. Is known as convection. Convection is the process of heat transfer in fluids. Fluid किसे कहते हैं? Liquid and gas. Fluid, that means the substances which have the ability to flow. Substances having the ability to flow are known as fluids. जिस सबस्टांस में फ्लो करने की एबिलिटी होती है, जिस सबस्टांस में बहने की एबिलिटी होती है, फ्लूइड्स कहलाता है। तो जनरली एज वी नो दैट सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, ओनली द लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो। तो केवल लिक्विड या गैस ही फ्लो करते हैं, इसलिए लिक्विड गैस को फ्लूइड्स कहा जाता है। तो कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लूइड्स, not in solid. In the convection, the actual movement of particle takes place. That means the particles are in motion. Convection में particles motion में होते हैं। There are many
examples in our daily life in the nature we can see due to convection. आप अगर फायरप्लेस के पास खड़े हो, सर्दी के दिनों में आग जल रहा है, हम लोग पास में खड़े होते हैं तो हमें हॉट फील होता है, गर्म महसूस होता है। तो वो जो हीट का ट्रांसफर हुआ फायर प्लेस से हमारे बॉडी तक, वो किस मेथड से हुआ? कन्वेक्शन से। क्योंकि एक्चुअली जो एयर पार्टिकल्स है फायर के पास में वो गर्म होता है और वो मूवमेंट कर हमारे पास पहुंचता है और उसी के साथ हीट भी ट्रांसफर होता है। Another example of land breeze and sea breeze. Actually, the heat is radiated by the sun, causing the heating of land faster than water. सन से आने वाला जो रेडिएशन है वो लैंड को वाटर की तुलना में, पानी की तुलना में जल्दी गर्म कर देता है, शीघ्र गर्म कर देता है। इसके कारण लैंड जल्दी हीट हो जाता है। And the air above the land becomes hot faster than the water in the sea, due to which the air above the land rises up and the cold air from the sea moves towards the land to fill the empty space. उस खाली जगह को भरने के लिए जो सी के ऊपर का, वाटर बॉडीज के ऊपर का ठंडी हवा है वो लैंड की ओर मूव करता है। And that is why this is known as sea breeze. Sea breeze, that means the cool air flows from the sea towards the land is known as sea breeze. So sea breeze, land breeze is the example or based on the principle of convection. ये किस पर बेस्ड है? कन्वेक्शन पर बेस्ड। तो क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि सी ब्रीज, लैंड ब्रीज किस पर बेस्ड है। तो चलिए आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।